आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ गया हूं एक जबरदस्त बैच। ऑनलाइन में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। विजन टेस्ट सीरीज जो हमारा आने वाला है 1 तारीख को, इसकी भी अपनी लेंगे। बताओ बैच है कितने का? इस बैच से प्रिपरेशन शुरू करो, 110% फायदा होगा। सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आप लोगों के डिमांड पर लेकर आ गया हूं एक जबरदस्त बैच फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। जो बच्चा आज के टाइम में एमयू बीटेक की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए ये सबसे पावरफुल बैच है। पूरे मार्केट में ऐसा बैच नहीं है। मैं बताने वाला हूं कि भाई ये क्या है, क्यों है, एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्या, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट बच्चों को क्यों है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग जो होंगे अभी वीडियो स्किप करने वाले हैं। भाई तुम स्किप मत करना, चाहे बैच लेना हो या ना लेना हो, तुम 5 मिनट वीडियो को देखो। एक बार जब तुम वीडियो देख लो, उसके बाद से इट विल योर डिसीजन, आइदर यू हैव टू टेक द बैच और नॉट। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बैच लेना है कि नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो में क्या है। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं अपने शानदार वीडियो को। ये वीडियो सिर्फ बैच के लिए ही नहीं, हम बैच की स्पेसिफिकेशन के लिए ही नहीं है, ये वीडियो एक सही तरीके से बच्चों के मार्गदर्शन के लिए है। तो चलो बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं आज की अपने इस शानदार वीडियो को। अगर मैं बात करूं कि पिछले 3 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ कब है, तो बीटेक के लिए 2023 में 10 अप्रैल को, 2024 में 10 जून को, और 2025 में लगभग 20 अप्रैल को हुआ था। इसका मतलब मोटा मोटी अगर तुम ट्रेंड देखोगे कि एमयू बीटेक होता कब कब है, तो ट्रेंड ये कहता है कि एमयू बीटेक जो है अप्रैल के लास्ट वीक तक, लास्ट 2 वीक के अंदर हो जाता है। बहुत लेट होगा तो जनवरी, मतलब अप्रैल के बाद मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक हो जाएगा। मतलब अप्रैल के लास्ट 2 वीक से लेके मई के फर्स्ट 2 वीक तक अपन ये एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते। और आज क्या है, 15 दिसंबर। अगर मैं आज से इसको देखूं तो लगभग हमारे पास कितना बचेगा, जनवरी फरवरी मार्च, 15 दिन इधर और 15 दिन इधर, तो टोटल मिला जुला के हमारे पास बचेगा 120 दिन। देखो 3 महीना प्लस 1 महीना और जोड़ लो तो मोटा मोटी हमारे पास बचेगा 120 दिन। और हमें जो भी कुछ उखाड़ना है, इन्हीं 120 दिन में उखाड़ना है। क्योंकि अब तक आपने जो तैयारी कर लिया है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, तो आपको जो भी करना होगा इन 120 दिन में ही करना होगा। अब अगर तुम टोटल चैप्टर्स देखो, कैप्सूल बुक के हिसाब से भी देखोगे तो हालांकि इससे ज्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं एक मोटा मोटी बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स में 11 12 का सिलेबस मिला के 26 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री में 11 12 का चैप्टर मिला के 26 चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स में 25 चैप्टर हैं, टोटल 77 चैप्टर है। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही आएगा, 80 भी क्रॉस कर सकता है। अब सोचो, तुम्हारे पास दिन 120 है, चैप्टर 77 से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास पूरे 2 दिन भी नहीं है। मतलब एक चैप्टर 2 दिन के अंदर अगर कंप्लीट हो जाए, तब जाके आज से लेके एग्जाम तक हमारा शायद सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मतलब सोचने वाली बात है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई तैयारी पूरी कर चुका है तो उसके लिए रिवीजन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन अब प्रिपरेशन बेसिक से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सर करें क्या? हम जेई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि जेई में बढ़िया होगा, तो करें क्या? अब कहीं मैं लेट हो गया क्या? सर मैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? भैया अभी तक मैं प्रिपरेशन नहीं किया हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं एमयू क्रैक करना। अब क्या मैं सिलेक्शन मेरा हो सकता है क्या, कि अगर मैं अब से भी प्रिपरेशन करूं? तो आंसर है कि भाई, आंसर तुम्हारे सामने साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, और एक एक चैप्टर्स को अगर यकीन ना हो तो जो लोग पढ़ते होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में कम से कम 20-25 दिन लग जाता है। एक टीचर जो है 15-20 दिन आराम से लेते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर जैसे चैप्टर को कंप्लीट करने। इतना ज्यादा, मतलब तुम यूट्यूब पे देखो, बड़े बड़े एजुकेटर्स की जब वीडियो तुम देखना शुरू करोगे, तो एक एक चैप्टर में 15-15 20-20 लेक्चर हैं। अब अगर तुम उन लेक्चर से करना शुरू करो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि तुम अब सिलेबस इनका कंप्लीट कर पाओ। तो सर ऐसा क्या करें अगले 3 से 4 महीने में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए? पहले यहाँ पे बताओ कि ये पॉसिबल है क्या, कि अगर मैं अब से भी तैयारी करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए एमयू में? तो आंसर मेरा एकदम साफ है कि यस, पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है, कैसे है, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे मेरे बच्चों की इंटरव्यूज देखना, मुझे एक बच्ची का नाम याद आ रहा है, आई थिंक हर नेम वाज रिदा, है ना? उसका नाम अभी मुझे याद इसलिए आ गया क्योंकि उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसने साफ बोला कि सर मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करने के बाद, मतलब अपना बोर्ड वोर्ड देने के बाद ना, मैं
पढ़ाई छोड़ 2 साल तक पढ़ाई नहीं किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे बीटेक करना है। ऐसी कुछ स्टोरी थी, है ना? क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था इसलिए मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है। तो मुझे लगा कि बीटेक करना है तो मैंने फॉर्म भरा, मैंने आपकी यूट्यूब से वीडियो देखी और उसके बाद मैंने आपका बैच और लास्ट के 3 महीने के आस-पास मैंने आपसे प्रिपरेशन करी, जितने भी दिन उसने करा और उससे उसका सिलेक्शन हो गया। एंड शी वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मुझे लगा नहीं था कि इतने कम टाइम में पढ़ाई करके सिलेक्शन हो अब ये कैसे हो गया? बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, जिनका हम 2-3 महीने, 4 महीने पढ़ा के भी सिलेक्शन निकलवा देते हैं। बच्चा जेईई मेन फर्स्ट दे के आता है, डिमोटिवेट होके आता है और उसको एएमयू जाना होता है और मेरे पास आता है, सिलेक्शन निकलवा देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोर्ड दे के आते हैं और उसके बाद मुझे ऑफलाइन में ज्वाइन करते हैं और हम लोग उनको पढ़ा के उनका सिलेक्शन निकलवा देते हैं। होता कैसे? मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। देखो यार, 77 के 77 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, बढ़िया बात है ना? 100 नंबर का पेपर आएगा, अब 100 में से 100 जिसको टारगेट मारना हो, उसको तो भाई पूरे के पूरे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। जिसका टारगेट है कि भाई हमको 100 में से 90-95 लेके आना है, 100 में से 100 लेके आना है, तो उसको तो 77 पूरे के पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन एएमयू में सिलेक्शन कितने नंबर पे हो जाता है, पहले ये देख लें, ताकि एटलीस्ट ये पता चल जाए कि हाँ, मेरा काम हो सकता है। तो अगर मैं एएमयू के कट ऑफ्स की बात करूँ ना, एएमयू की अगर मैं कट ऑफ की बात, तो ये तुम पिछले साल का मोटा-मोटी कट ऑफ देखो। कट ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल का मैंने लिख दिया है। अगर कोई बच्चा 35 से 40 नंबर भी लेके आता है, आज के टाइम 35-40 नंबर भी लेके आता है 100 में से, आउट ऑफ 100, अगर कोई बच्चा आउट ऑफ 100 35 से 40 मार्क्स भी अगर कोई लेके आता है ना एएमयू ट्रिपल में, लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर 100 नंबर का हुआ था, इससे पहले पेपर 150 नंबर का होता था, तो भी उसका एएमयू में एडमिशन हो जाता है एक ठीक ठाक से ब्रांच में। कोर ब्रांच ही मिलेगा, लेकिन मिल जरूर जाएगा जनरली, अगर पेपर का ट्रेंड ठीक ठाक रहा। तो इसका मतलब है कि भाई 100 में से 100 स्कोर किए बिना भी काम बन सकता है। 100 में से 90 स्कोर किए बिना, 80 स्कोर किए बिना, 70 स्कोर किए बिना भी काम बन सकता है। क्यों? जो बेस्ट ब्रांच है यहाँ पे वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? और ये सब तुम्हें 50 से 60 के रेंज में मिल जाते हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स 50-60 के आसपास हैं तो ये मिल जाते हैं। तो 100 में अगर 50-60 भी तुम लेके आए ना, तो तुम्हारा काम बन सकता। तुम्हारे पास दिन है 120, टोटल कितने हैं? तुम्हारे पास दिन है 120। अगर 2 दिन मिला के भी तुम 1 नंबर का काम कर लो, अगर 2 दिन मिला के भी तुम 1 नंबर का काम कर लो, मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करो, क्योंकि देखो अब टॉपर बनने वाली बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छी स्पीड बनानी पड़ेगी, अच्छा एक्यूरेसी रखना पड़ेगा, इन सारे चीजों से होके गुजरना पड़ेगा, इन सारी चीजों को अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, तब जाके एक इंसान टॉपर बनता है। लेकिन अगर सिर्फ सिलेक्शन की बात करें तो कोई जरूरत नहीं है कि भाई इंसान 80 नंबर 90 नंबर लेके आ रहा है तो ही टॉपर बन रहा है। अरे वैसे तो टॉपर तो सच कहूं तो मतलब एएमयू बीटेक के एग्जाम में बच्चे 60 65 70 नंबर 75 नंबर पे भी आराम से बन जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात करूं तो अगर सोचो 60 नंबर पे तुम्हें, अब टॉपर को भी यही मिलेगा जो तुम्हें मिलने वाला है ना? अगर 60 नंबर भी तुम लेकर आते हो तो इन तीनों में से किसी ना किसी में एडमिशन तो आराम से हो जाएगा। अब मजे की बात है कि अगर तुम्हारे पास है मोटा मोटी 120 दिन, 2 दिन मिला के अगर 1 मार्क्स का भी तुम काम करते हो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए कि इस 2 दिन में क्या पढ़े कि 1 नंबर फिक्स हो जाए, इस 2 दिन में क्या पढ़े कि 1 नंबर फिक्स हो जाए। अब देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही पढ़ लो तो 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं और उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता। ये है लास्ट ईयर का फिजिक्स का, पिछले 15 साल का फिजिक्स का एनालिसिस कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि अगर तुम मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, पहले तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि 3 से 4 महीने पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन 3 से 4 महीने में निकालना टफ है, एफर्ट लगेगा, ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई की जाए तो पहले तुम इनका पिछले साल का वो देखो कि कितने मार्क्स कितने चैप्टर से, कौन से चैप्टर से कितने, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए, तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा आइडिया लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनसे दबा के सवाल जैसे, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। तुम एक पढ़ोगे दूसरा अपने आप मामला डन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो तुम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 6-6 क्वेश्चंस तक आए हुए हैं। वो अलग बात है कि लास्ट ईयर ज्यादा सवाल इन लोगों ने इस पोर्शन से नहीं उठाया, लेकिन अगर यहां से कम उठाया तो कहीं से ज्यादा भी उठाया था, उसके बारे में बात करूंगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेता है तो उसका ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट निपट जाता है। अब सोचो ग्रेविटेशन इतना छोटा चैप्टर, हर साल 2 सवाल 4 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 3 सवाल दबा के पूछ रहे हैं। तुम एक पढ़ोगे दूसरा अपने आप तुम्हारा सेट हो जाएगा। अगर ये तुम्हें आता है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे, ये तुम्हें आता है ना तो इसको पढ़ने के लिए एडिशनल 2 लेक्चर बस चाहिए, ये मामला तुम्हारा डन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इतना छोटा चैप्टर 5-5 सवाल तक इन लोगों ने दे रखा। यूनिट एंड डायमेंशन
कुछ नहीं है इस चैप्टर में भाई, एक दिन का काम है पूरा फुल। आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मोशन इन 1D से सवाल ना दिए हो, सिर्फ 2017 2013 में नहीं दिए थे। इसका मतलब है कि इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी बड़ा कम है, पक्का आएगा ही आएगा। मोशन इन यूनिट एंड डायमेंशन जैसे चैप्टर, इसमें तुम देखो 2 सवाल लास्ट ईयर पूछ दिया और दोनों सवाल में कोई खास दम नहीं है। तो मामला क्या है कि ऐसे चैप्टर को करने के लिए हमें एफर्ट्स कम लगेंगे, कम टाइम में किया जा सकता है और मार्क्स बराबर आएंगे। तुम एक रोटेशन का क्वेश्चन कर लो या एक यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन कर लो, एएमयू वाले तुम्हें नंबर बराबर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे ओ तुमने रोटेशन का महारथी सवाल किया है और महारथी सवाल को करने के लिए 2 नंबर मिलेगा और नॉर्मल सवाल को करने के लिए 1 नंबर मिलेगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। एक चैप्टर है न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, भाई ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। एक बार 2013 में इस चैप्टर से 8 सवाल लिटरली पूछा था इन लोगों ने, और उसके अलावा हर साल एटलीस्ट 1 से 2 सवाल दे ही रहे हैं। 2024 में और 2020 में 5-5 सवाल तक इन लोगों ने दे रखा था। अगर किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो हीट ट्रांसफर भी इजीली आता है। हीट ट्रांसफर को सीखने के लिए बस वही जो केवीएल केसीएल यहां लगता है, वही केवीएल केसीएल हीट ट्रांसफर में लगता है। और तुम सोचो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर से 5-5 6-6 सवाल इन लोगों ने दे रखा है। 2024 में भी 5 सवाल दिया था और इस साल भी 2 सवाल दिया था। केटीजी बहुत छोटा सा चैप्टर है, हर साल 2 सवाल 2 सवाल 2 सवाल 4 सवाल 3 सवाल करके आ रहा है। तो मतलब कुछ चैप्टर्स इनके ऐसे हैं जिनको अगर ढंग से कर लिया जाए, पहले कर लिया जाए, तो एटलीस्ट हमारे इतने नंबर तो फिक्स हो ही जाएंगे कि आराम से बेड़ा पार हो जाए, नैया पार हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टॉपर बन जाओगे, लेकिन नैया पार हो जाएगी। और पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने आप में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआईएसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे के सारे चारों के ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 2024 में इस एक दिन के चैप्टर से 4 सवाल इन्होंने पूछ दिया था। अब सोचो क्या तुक है। यही नहीं, सिर्फ मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर तुम मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में भी आओ ना, तो मैथमेटिक्स से हर साल सेट रिलेशन फंक्शन से ये लोग दबा के सवाल पूछ रहे हैं। सेट रिलेशन में तो कुछ दम ही नहीं है, थोड़ा बहुत फंक्शन में तुम्हें दम देखने को मिल जाएगा। पिछले बार 100 नंबर का 34 नंबर की मैथमेटिक्स पूछने के 34 नंबर की मैथमेटिक्स में से चार सवाल तो सिर्फ एक छोटे से चैप्टर से थे, सेट रिलेशन फंक्शन से। 2024 में भी 25 सवाल और एक बार 2021 में इन्होंने 8 सवाल और 2022 में इन्होंने 7 सवाल पूछे थे। मतलब दबा के इन लोगों ने इस चैप्टर से सवाल पूछा था। उसके अलावा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से तुम देख रहे हो कि हर साल कंटिन्यूअसली जब 100 नंबर का पेपर होता था तब भी 3 सवाल इन्होंने पूछा, और जब 50 नंबर का मैथमेटिक्स आई तब भी 3 सवाल पूछा, और लास्ट ईयर तो मात्र 34 नंबर की मैथमेटिक्स थी, उसमें भी इन्होंने 3 सवाल पूछा। उससे पहले इन्होंने 4-4 सवाल। एओडी से हर साल 3-4 सवाल उठा के लोग दे रहे हैं। उसके अलावा वेक्टर एंड 3D से 5 सवाल, देखो इस एकदम काउंट करना, वेक्टर एंड 3D से 2023 में 7 सवाल, 2024 में 6 सवाल और 2025 में 5 सवाल कंटिन्यूअसली पूछा इन्होंने। इनफैक्ट 2022 में भी 6 सवाल पूछा है, देख रहे हो 6, ये दोनों को मिला के 6 6 6 7 6 5, मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। देखो इससे पहले भी 6 5, मतलब 6, ये 2018 के बाद तो इससे इन्होंने क्या करा है कि 5 6 5 6 5 6 5 6 करके सवाल पूछा है। मतलब तुम इसका अंदाजा लगाओ कि अगर कोई बढ़िया टीचर हो, जिसे समझ हो क्या एक्चुअली में हमें पढ़ाना है, इस पर कितनी ज्यादा एनर्जी देनी है, कौन कौन से चैप्टर को अच्छे बेहतरीन ढंग से पहले करा दिया जाए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से सिलेबस को डिजाइन कर पाए, तो कम टाइम में भी उनके बच्चे सिलेक्शन निकाल सकते हैं। और यही रीजन है कि एसटीबीजी से हर साल कम टाइम में भी बढ़िया सिलेक्शन आता है। पूरे अलीगढ़ में सबसे बढ़िया सिलेक्शन रेट तुमको एसटीबीजी का देखने को मिल जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि हम क्या करते हैं, अपने कोर्स को डिजाइन ही ऐसा करते हैं। हमने इस पर इतना इस कदर स्टडी किया हुआ है कि बहुत सारी चीजों का आइडिया, बहुत सारी चीजों का आकलन हम लोग पहले ही लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और किस तरीके से अपने को अपने बच्चों को पढ़ाना है कि कम टाइम में भी, या फिर जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज है, उसका भी सिलेक्शन हो जाए, कम टाइम में भी बोर्ड वालों का भी प्रिपरेशन हो जाए, या फिर जो जेई दे के आ रहे हैं जिनका जेई में कुछ नहीं हो रहा है उनका भी प्रिपरेशन हो जाए। और तुम्हें यहीं से एक चीज का और अंदाजा लगना चाहिए कि जो मेरी टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज मेरे टेस्ट सीरीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ते क्यों हैं, या फिर मेरे टेस्ट सीरीज के मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के क्यों आ जा रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है कि पहली बात तो मैं एएमयू के पैटर्न पे पेपर बनाता हूं, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कौन से चैप्टर का वेटेज क्या रखना है, किस तरीके से एएमयू वाले क्या पूछ रहे हैं। तो जब हम अलग अलग पेपर जब मैं बनाना शुरू करता हूं, तो हम अलग अलग पेपर्स में अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एकदम एएमयू जैसे रैंडम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वैसे हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, इनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चंस को ग्रैप करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी ग्रैप करने की कोशिश करते हैं।
और इससे फायदा ये होता है कि हमारे बच्चे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या जो हमारे बच्चे बैच में जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनके मार्क्स थोड़े से बूस्ट हो जाते हैं और टेस्ट सीरीज का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और उसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, टेस्ट को एनालाइज करके अपनी करेक्शन अपने कॉन्सेप्ट को करेक्ट करते हैं, वो तो है ही फायदा। लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज का ये बहुत बड़ा फायदा, और मैं हर चीज को एनालाइज करके टेस्ट सीरीज बनाता हूँ। और उस इसी वजह से जो विजन टेस्ट सीरीज है वो इतनी आपको पॉपुलर नजर आ जाएगी। बहुत सारे टॉपर्स आपको ये बोलते हुए नजर आ जाएंगे कि भैया विजन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी, बहुत हेल्प मिला, दिस एंड दैट। और मेरे टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि शायद ये सवाल एएमयू में पूछा जा सकता है। जो फुल मॉक टेस्ट होता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मॉक टेस्ट। अगर कोई बच्चा एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहा है तो वो मॉक टेस्ट उसके लिए बड़ा ही एक इसेंशियल टूल की तरह काम करता है कि अगर कोई इस मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर रहा है तो उसके मार्क्स जो होते हैं अपने आप बढ़ जाते हैं। अब यार देखो, अब अपन बात करते, देखो इस पर अपन अलग बात कर लेंगे, है ना। लेकिन अपन आते हैं कि भाई ठीक है सर, मैं समझ गया कि अगर कोई व्यक्ति हो जो इस तरीके से पढ़ाए कि भाई हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा रहा है, पहले पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ा रहा है, जिन चैप्टर्स को कम एफर्ट में क्लियर किया जा सकता है उनको पहले पढ़ा रहा है, अगर कोई ऐसा करे तो कौन कर रहा है, कौन सा ऐसा बैच है जिसको मैं अगर लूं तो मेरा कम टाइम में भी सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने, मेरी पूरी एसटीवीजी की टीम ने एक बैच लॉन्च किया है और इसमें सब कुछ मिलेगा, जिसमें हम तुम्हें प्रिपरेशन करवाएंगे पहले उन चैप्टर से। मैंने कल से उसका डेमो क्लासेस भी है और कल मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ही स्टार्ट किया है। इसमें हम पहले उन चैप्टर्स को पढ़ाएंगे जिनका वेटेज काफी ज्यादा है। उसके अलावा उन चैप्टर्स को अपन पढ़ेंगे जिनका वेटेज अच्छा है लेकिन उनको पढ़ने के लिए कम एफर्ट लगता है। बहुत सारे हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स, एटीजी हो गया, इनफैक्ट थर्मोडायनामिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं बड़ा ही कम एफर्ट में बच्चों को सिखा देता हूँ। ग्रेविटेशन हो गया, बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत, लेकिन नंबर वहां से भरपूर आता। अब मैं वही बोल रहा हूँ, तुम एक क्वेश्चन रोटेशन का करो, एसएचएम का करो, या फिर एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का कर लो, ग्रेविटेशन का कर लो, मार्क्स का वेटेज बराबर ही है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब के टाइम में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 120 दिन है, तो हम कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा स्टडी मटेरियल लगाने भर का टाइम नहीं बचा है। ऐसा कोई स्टडी मटेरियल जिसमें क्वालिटी क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन हो, जो प्रैक्टिकली हम लगा पाए, ऐसा कुछ स्टडी मटेरियल हो सर तो बताओ। तो ऐसा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। और जो टेस्ट सीरीज है हमारा, एकदम फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको मिलने वाला है। 15 साल के पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलने वाला है। और एक रिवीजन का परफेक्ट प्लान हो, ये भी मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमें मेंटरशिप मिलता रहे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें सर कुछ ऐसा हमें मिल जाए जहां पर इस तरीके से पढ़ाया जाए कि भाई, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, पूरा 77 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट हमारा इतना काम हो जाए कि हमारे लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको हम क्या कर लें। और साथ ही साथ जो कम एफर्ट में चैप्टर्स हो सकते हैं उनको हम अच्छे ढंग से कर लें। वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर का मटेरियल मिल जाए कि हमें क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट, क्वालिटी प्रैक्टिस सेट मिले, ताकि उससे क्वेश्चन फंसे या फिर हम उससे लगाएं तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम एग्जाम में बढ़िया करके आ पाए। और जो टेस्ट सीरीज हो, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट सीरीज हो, और एटलीस्ट पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यूज भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें सर कैसे मिल सकती हैं, ऐसा कुछ आप मुझे बताओ। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया अपना एकलव्य बैच। और मैं बोल रहा था बार बार कि एकलव्य बैच क्यों खास है, क्यों खास है? पढ़ाना, सीधे सीधे पढ़ाना अलग बात है, और क्या एग्जाम में आएगा, इन सारी चीजों को एनालाइज करके हर चीज को ध्यान में रख के पढ़ाना, ये अलग बात है। कोई भी किताब सॉल्व करना अलग बात है, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं, या फिर जिन क्वेश्चन से बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए, ये प्रोवाइड करना अलग बात। और टेस्ट सीरीज मैंने तुम्हें बताया है कि हम किस तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या फिर एटलीस्ट पूरा का पूरा पैटर्न एएमयू का बच्चे को समझ में आ सके, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट एएमयू के पेपर से मैच कर सके। तो इन सारी चीजों को हमने ध्यान में रखकर एकलव्य बैच लॉन्च किया है। और ये बैच बहुत ही जबरदस्त बैच, अगर तुमने अभी तक कहीं से भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो मैं कहूंगा कि तुम इस बैच से प्रिपरेशन शुरू करो, 110% फायदा होगा। खास क्या है, वही बाकी सारी चीजें तो वही हैं कि डेली लाइव क्लास होगी, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम कवर करेंगे। क्वालिटी स्टडी मटेरियल डीपीपी हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल मेंटरशिप सेशन मिलेगी, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, और मंथली प्लस वीकली टेस्ट होगा। विजन टेस्ट सीरीज जो हमारा आने वाला 1 तारीख को, उसकी भी एक्सेस मिलेगी। और तुम्हें याद होना चाहिए, अगर तुम लास्ट टाइम मेरी वीडियो देखते थे तो तुम्हें पता होगा कि लास्ट टाइम भी जो विजन टेस्ट सीरीज थी 1999 में थी ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन ले रहे थे उनके लिए इनिशियली 2999 थी ऑफलाइन में। बाद में हमने इसको
₹2499 कर दिया था ऑफलाइन में। मैं विजन टेस्ट सीरीज की प्राइस बता रहा हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि अलीगढ़ बेल्ट में अपना विजन टेस्ट सीरीज काफी पॉपुलर है। जो बच्चा एएमयू देता है वो एसटीबीसी में एक बार किसी ना किसी तरीके से जरूर जुड़ने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया पढ़ाने कौन कौन वाले हैं, तो ऐसे कई सारी फैकल्टीज हैं, लेकिन इसमें फिजिक्स का मेजर पोर्शन मैं लेने वाला हूँ। केमिस्ट्री में फिजिकल और बाकी की केमिस्ट्री शुभम सर लेने वाले हैं। और मैथमेटिक्स जो है अपना नए फैकल्टी जो है मैथमेटिक्स जो है अपना शारिक सर लेने वाले हैं। तो ये फैकल्टीज हैं जो इस बैच को लेने वाले हैं। अब सवाल है कि ठीक है भैया ये सब तो समझ में आ गया, अब बताओ ये बैच है कितने का। तो देखो ये बैच ऑनलाइन में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ये बैच दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन में एकलव्य ऑफलाइन नाम से है, ऑनलाइन में एकलव्य ऑनलाइन के नाम से है। अब बात यह है कि सर अच्छा क्लासेस इनकी अलग चलती हैं, चिंता मत करना। जो अलीगढ़ में है वो अलीगढ़ सेंटर पॉइंट से आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो बाहर के हैं वो हमें ऑनलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब भैया प्राइस क्या है, तो तुम बताओ प्राइस क्या रखनी चाहिए, बताओ क्या प्राइस रखी जाए। तो देखो ये कोर्स जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी 7,999 में। मतलब ये मेरी टीम का सजेस्टेड प्राइस था कि सर, मतलब मेरी टीम ने यही बोला कि सर अगर आप जिस तरीके से कंटेंट दे रहे हो, जिस तरीके से क्लासेस लगवाने वाले हो, उस तरीके से आपको एटलीस्ट इतना मार्केट प्राइस रखनी चाहिए। हो सकता है बाकी जे की कोचिंगों से ज्यादा हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जे की जितनी भी ऑनलाइन कोचिंगें चलती हैं उनमें तुम्हें ये देखने को जरूर मिलेगा कि वहां बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं। एएमयू क्या है, एएमयू एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो यहाँ पे हर एक बैच में हम लोग लिमिटेड बच्चे 50-60 के आसपास बच्चे रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चों मेंटरिंग ढंग से हो। और जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो हम नया बैच लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो अभी 7,000 था, अब तुम बताओ कि कितनी रखनी है ना। तो इसके लिए मैंने प्राइस को हम लोगों ने मैंने ड्रॉप किया, अपनी टीम को बोला कि भाई 7,999 काफी ज्यादा है, थोड़ा मौका मिले, है ना। और हमने कोर्स की प्राइस कर दिया 5,900। अब क्या था, 5,999 पे हमने प्री बुकिंग स्टार्ट करी। उसके बाद इतने सारे बच्चों के फोन आए कि भैया थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ये कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हैं वो लोग अभी प्री बुकिंग कर लें और उनको 1,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाएगा और इनको ये बैच मिलेगा 4,999। अब इससे नीचे अपन नहीं जा सकते थे, तो ये अब देखो यार 3 सब्जेक्ट हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पूरे 4 महीने पढ़ा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी लेस अमाउंट जो हम तुम्हें। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि भैया इसमें किताब फ्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किताब इसमें फ्री नहीं है ना, तो उनका था कि भैया हमें कैप्सूल किताब भी दे दो, कैप्सूल बुक भी दे दो, कैप्सूल बुक भी दे दो। बहुत सारे बच्चों का फोन आना शुरू किया, तो मैंने बोला स्टार्टिंग के जो 50 बच्चे फोन कर रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं नाम तो याद नहीं है, तो मैंने बोला चलो शुरू के जो भी बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं क्लब के लिए, जो भी 50 बच्चे पहले फर्स्ट प्री बुकिंग करेंगे के लिए हम कैप्सूल किताब भी फ्री दे दें, ताकि एटलीस्ट उनको कोई समस्या ना हो, उनकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो ये जो कैप्सूल बुक है वो भी आपको इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन कब तक, जब तक 50 बच्चे नहीं हो जाते हैं। और प्री बुकिंग में ही प्राइस इसकी इतनी है, 15 को क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आई थिंक 16 तारीख के आसपास में या 17 तारीख के आसपास में ये प्री बुकिंग वाला हट जाएगा। जो ऑफर है 1,000 का ऑफर जो है वो हट जाएगा, तो अगले 1-2 दिन में 1,000 का ऑफर हट जाएगा। और काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो ये जैसे ही 50 बच्चे कंप्लीट होंगे ये एएमयू कैप्सूल बुक वाला भी हट। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अब फोन मत करना कि भैया कम दे पाऊंगा, इतना नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। सीधे ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर लेट हो गया ना तो फिर अगर तुम बाद में फोन करोगे तो फिर मतलब उसका मामला नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यार हम खुद दे रहे हैं कि ठीक है यार, जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक है वो ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसे में ज्वाइन कर लें। बाकी जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो बाद में भी ज्वाइन करते रहेंगे अपना। जब बैच चलता रहेगा तो बीच में भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फॉर दैट। और अगर तुम मेरे साथ मिलके अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर अमल कर रहे हो, उसका प्रॉपर्ली रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कैप्सूल बुक को अच्छे से लगा रहे हो, और साथ में जो मैं क्वालिटी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दूंगा, अगर तुम उसको लगा रहे हो तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन बहुत हद तक हो जाएगा। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। बाकी तो चलो फिर मिलते हैं बैच में। और जितने बच्चे ऑनलाइन बैच के लिए हल्ला कर रहे थे, लो भैया तुम्हारे लिए ऑनलाइन बैच आ चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और कल से मेरा लाइव क्लास यूट्यूब पर फ्री है, डेमो, तो तुम जो लोग डेमो देखना चाहते हो वहां से। ओके बच्चों पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और इसे खरीदने के लिए STBC एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके इस कोर्स को बाय कर लो। बाय बाय।